यूजुअली जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी। पिछले साल कट ऑफ इतनी गई थी, इस बार पेपर पहले से आसान था, मुश्किल था, हो सकता है कट ऑफ ज़्यादा जाए, कम जाए। और उसके बाद एग्जाम के बाद एक दो हफ्ते तक पूरा टाइम ये स्पेकुलेशन चलता रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। यूजुअली आई डोंट रियली प्रेफर स्पेकुलेटिंग अबाउट दीज थिंग्स एंड आई बिलीव इन फॉलोइंग द एक्चुअल डेटा, क्योंकि यूपीएससी का यहाँ पे कट ऑफ डेटा आ गया। सो आई जस्ट थॉट ऑफ इन्फॉर्मिंग यू अबाउट द डेटा। देखिए, कट ऑफ मार्क्स आ गए वो ज़रूरी नहीं है। उस कट ऑफ के डेटा को हमारे को आगे की तैयारी 2020 जो 4 अक्टूबर को है, 2021, 22 और 23 जो आप 4 साल की तैयारी कर रहे हो, जो भी एस्पिरेंट्स, उनको किस तरीके से इस डेटा को यूज करना है, हमारा पर्पस वो है। देखिए, पिछले साल क्या हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले साल के बेसिस पे आगे आने वाले सालों में हमारे को किस तरीके से डेटा यूज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ही देखते हैं कि यूपीएससी का जो कट ऑफ आया आज, उसका हमारे आने वाले अटेम्प्ट्स पे क्या इंप्लीकेशन होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें कट ऑफ की, तो प्रीलिम्स के लिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ वॉज अराउंड 98 मार्क्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 90, ओबीसी 95.34, एससी का 82 और एसटी का 77। राइट। मेंस एग्जामिनेशन में जो जनरल कट ऑफ था दैट वाज 751 और फाइनल लिस्ट में जनरल की जो रैंक आई दैट वाज अराउंड 961। लाइकवाइज ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का डेटा इधर दिया हुआ है। अगर एक जनरल ट्रेंड की बात करें, इस डेटा को हम 3 तरीके से एनालाइज करेंगे। पहले देखेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, फिर देखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से और फिर देखेंगे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले अगर प्रीलिम्स बेस्ड एनालिसिस देखें, देन 98 कट ऑफ गई है जनरल क्लास के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 49 क्वेश्चंस इफेक्टिवली सही करें प्रीलिम्स में, तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में आसानी से हो जाएगा एंड यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मेंस स्टेज। 49 क्वेश्चन सही करना, तो सवाल यहां पे पहला ये उठता है कि अगर सिर्फ 49 क्वेश्चन सही करने हैं, तो फिर ये एग्जाम से पहले जो एक एंग्जाइटी होती है, एक ये स्ट्रेस होता है, एक ये टारगेट सेट कर लेते हैं आप अपने मन में कि इस बार 3000 क्वेश्चन करने हैं, 4000 क्वेश्चन करने हैं, 500 क्वेश्चन करने हैं एक दिन में। ये सब क्या है, ये कितना रेलिवेंट है, इस चीज को डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखिए, ये है आपके प्रीलिम्स 2019 का ब्रेकअप। जो प्रीलिम्स में सवाल आए थे उनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। आसान क्वेश्चन वो हैं जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की, लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी की, साथ के साथ एनसीईआरटी और पिछले 1 साल का अखबार। ये 3 सोर्सेस, स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी और पिछले 1 साल का अखबार, अगर मैं 3 चीजें कंसिडर करूं तो मैंने उन्हें ईजी माना है। अगर इनके बाहर से क्वेश्चन आया है तो मैंने उन्हें मीडियम और डिफिकल्ट माना है। तो कहने का मतलब है कि जो आप बुक लिस्ट अभी पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड बुक लिस्ट जो सभी पढ़ते हैं, अगर वही आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो उस क्वेश्चन को आसान माना गया है, अगर वहां से क्वेश्चन आया तो। ये डेटा हमारे को दिखाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 55 क्वेश्चंस थे जो वर्बेटिम आए थे, या तो स्टैंडर्ड किताब से कि आपने लक्ष्मीकांत में कोई चीज पढ़ी, आपने मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम में कोई लाइन पढ़ी, एज इट इज आपको वो दिख जाएगी प्रीलिम्स के पेपर में। साथ के साथ अखबार में कोई आर्टिकल था, वर्बेटिम क्वेश्चन, एनसीईआरटी से वर्बेटिम क्वेश्चंस, ऐसे 55 क्वेश्चंस थे। कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ ये 55 भी अटेम्प्ट करके आते तो भी आपके पास 6 क्वेश्चन का स्कोप बचता है, क्योंकि आपको 49 अटेम्प्ट करने थे। एज पर द कट ऑफ जो 98 गई है उस हिसाब से आपको सिर्फ 49 करने थे, लेकिन 55 क्वेश्चन 49 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक और न्यूज़पेपर से आए हैं। सो यहां पे एक सवाल उठता है ये कि ये जो हम 5000, 6000, 7000 क्वेश्चन करने की एक टारगेट रेस लगाते हैं अपने मन में, वो कितनी वैलिड है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप अपने आप से मांगेंगे। दूसरा सवाल, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जो एक दिमाग में रेस लगी होती है, मैंने 80 क्वेश्चंस करने हैं, मैंने 85 क्वेश्चंस करने हैं, मैंने 90 क्वेश्चंस करने हैं, मैंने कम से कम 95 क्वेश्चंस करने हैं। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद 1 हफ्ते का डिप्रेशन है कि मेरे पीछे जो बैठा था उसने तो 75 करे, मैंने 74 करे, उसने ज्यादा क्वेश्चन करे, उसका सिलेक्शन हो सकता है। मेरे दोस्त ने जो तैयारी कर रहा था उसने 90 करे, मैं तो सिर्फ 80 करके आया हूं, मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं इस बार। आई अग्री कि नेगेटिव मार्किंग होती है, गलतियां सबसे होती हैं एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ 49 करके आओ और 100% एक्यूरेसी, नहीं, 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप 49 क्वेश्चन सही कर रहे हो और साथ के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर स्कोप ले रहे हो,
तो एट मैक्स अगर आप 57 से 60 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो या 57 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो और उसी में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर लेते हैं तो सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा। अगर आप 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ रहे हो, उसमें से आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन गलत हो भी रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन पे कोई मेजर फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। इन एनी केस प्रीलिम्स का स्कोर आपको सिर्फ कट ऑफ के ऊपर पहुंचाना है, उसके ऊपर 98 के ऊपर, चाहे आप 198 ले आओ, चाहे आप 128 ले आओ, 138 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। मेरिट लिस्ट में तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है, ये एंग्जाइटी का पीरियड है और आप में से जो लोग 21, 22, 23 की तैयारी कर रहे हो उनको सही डायरेक्शन के लिए डेटा के बेसिस पे आप खुद एनालाइज करो कि अगर आप सिंपली एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और अखबार, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, ये सब अगर आप ठीक तरीके से एक बार पढ़ रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। और ये यूपीएससी का डेटा दिखा रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा कोई क्लेम नहीं है इसमें। जो डेटा है आपके सामने है विद ग्राफ्स, राइट। तो एक बात हो गई प्रीलिम्स की, अब आते हैं मेंस पे। अगर आप देखो ध्यान से, मेंस का जो कट ऑफ गया वो 751 गया। अब मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 होते हैं लैंग्वेज पेपर क्वालिफाइंग और बाकी होते हैं 7 पेपर सब्जेक्ट्स पेपर, 4 जीएस के, 1 एसए का और 2 ऑप्शनल के, 7 पेपर होते हैं टोटल। मतलब कि उन 7 पेपर्स में आपको 751 स्कोर करना है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 108 मार्क्स ऑन एन एवरेज। आपको 108 मार्क्स ऑन एन एवरेज लाने हैं। अब देखो 250 नंबर का एक पेपर होता है, उस 250 में से आपको 108 मार्क्स लाने हैं, विच इज इवन लेस देन 50 मार्क्स, 50% मार्क्स। अगेन, अगर आप डिलीजेंटली स्टैंडर्ड सोर्सेस पढ़ रहे हो और ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं कर रहे कि मैं ये भी पढ़ूंगा वो भी पढ़ूंगा, इधर लाल किताब आई है उधर पीली किताब आई है, आज नई किताब मार्केट में आई है, नहीं, स्टैंडर्ड सोर्सेज अगर ठीक से पढ़ रहे हो तो आपका ये 108 नंबर का जो आंकड़ा है हर पेपर में ऑन एन एवरेज आसानी से पार होगा। अब इसके ऊपर जितना जाते रहोगे रैंक इंप्रूव होता रहेगा, तो ऑफकोर्स रैंक तो हमारे को इंप्रूव करनी है। यहां पे बात हो रही है कट ऑफ की पहले, राइट। तो 108 आपको एटलीस्ट टारगेट करना है इन अ वे, इसके ऊपर जितना जाते रहोगे स्कोर बढ़ता रहेगा, रैंक इंप्रूव होती रहेगी, विच वुड बी बेटर फॉर यू ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यहां से डेटा देखो, मेंस में जिसके 751 आए हैं और फाइनल कट ऑफ गया 961 पे, अप्रॉक्सीमेटली 190 मार्क्स है। कहीं ना कहीं अगर आप इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में 190 का स्कोर टारगेट कर रहे हो, दैट वुड बी अ कंफर्टेबल स्कोर, ऐसा हमारे को डेटा से देखने को मिलता है। दैट अप्रॉक्सीमेटली 190 का स्कोर वुड बी अ कंफर्टेबल स्कोर। अब यहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल है। क्या? प्रीलिम्स में हमने देखा कट ऑफ गया 98, पेपर होता 200 नंबर का, मतलब कि 50% से कम कट ऑफ था। मेंस में 108 चाहिए आपको अप्रॉक्सीमेटली हर पेपर में आउट ऑफ 250, लेस देन 50% अगेन। इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, उस 275 में से आपको एटलीस्ट 190 चाहिए। कहने का मतलब है पर्सनालिटी पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। पर्सनालिटी स्कोर यहां पे हमारे को देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा मैटर कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ किताबों में नहीं घुसे रहना, अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना है। आप बोलते समझते किस तरीके से हो, आपका चीजों को लेके अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो, इन सब चीजों का काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और वो ये इंटरव्यू के हाई स्कोर से हमारे को नजर आता है, राइट। तो ये था यूपीएससी 2019 के कट ऑफ डेटा का एनालिसिस। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस फॉर माय वीडियोस।